एक व्यक्ति अपनी पुस्तक को, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 20% के लाभ पर तो बेचना चाहता था और 480 रुपये में बेचकर 20% की हानि हुई, मतलब 20% की हानि मतलब 80% वस्तु बेची गई है और कितने रुपए में आपको, 480 रुपये में। जब 80% में 480 रुपये में बेची गई है तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपको, 480 बट्टे का 80। ओके, तो आपको एक जीरो से एक जीरो गया काम से। अब हो गया 48 बट्टे का 8, तो ये 8 से आप 48 काटें 6, मतलब 1% की वैल्यू है आपका 6 रुपये। ठीक है, ओके, क्योंकि इधर परसेंट इधर रुपये, आपको इधर परसेंट इधर रुपये, इधर परसेंट इधर रुपये, मतलब 1% की वैल्यू आपका 6 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो अब आप देखें, 20% लाभ पर बेचना चाहता था, 20% के लाभ मतलब 120% पे बेचना चाहता था। कितने बेचना चाहता था, 120% पे। जब 1% की वैल्यू आपका 6 रुपये है, 120 ज्ञात करना है, तो 120 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 6 इंटू 120 करेंगे मतलब 720 रुपये। कितना होएगा आपका, 720 रुपये। और 720 रुपये किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, सॉरी 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाता तो 5% लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 20% हानि पर बेचता है, 20% की हानि पर मतलब 80% बेचता है। यदि इसका सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जाता है, तो 5% का लाभ होता है, मतलब 5% लाभ मतलब 115%, 105% वस्तु बेची जाती है। ठीक है, पहले बेचा था 80 रुपये, 80% पे, अगर 100 रुपये बढ़ा देंगे तो 105% वस्तु आपकी बिकेगी। ठीक है, तो 80 से 105 हुआ, मतलब बढ़ा कितना आपका, 25% बढ़ा, और रुपये में कितना बढ़ा आपका, 100 रुपये, मतलब 25% में आपको जब 100 रुपये बढ़ रहा है तो 1% में कितना रुपये बढ़ेगा आपका, 25 से लगा रहे हैं भाग 100 मतलब 4 रुपये। ठीक है, 1% में बढ़ेगा आपका 4 रुपये। ओके, वस्तु का लागत मूल्य मतलब 100%। ओके, तो क्या होगा आपका 100%। जब 1% वैल्यू आपको 4 दिया गया है, 100 याद करना है, तो 4 इंटू 100 मतलब 400 रुपये, और 400 रुपये किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखें, एक टैप रिकॉर्डर, ठीक है, एक सॉरी एक टेप रिकॉर्डर 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को, ठीक है, कितने सॉरी यदि टेप रिकॉर्डर को 1140 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितना लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 950 रुपये में बेचने से 5% की हानि। आपको यहाँ पे पहले पूछा जाता था, क्या पूछा जाता था, विक्रय मूल्य पूछा जाता था। यहाँ क्या पूछ रहा है आपका, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हम आपको बताएंगे। तो पहले आपको यहाँ परसेंट लिखते थे, तो आप क्या करेंगे, आपको रुपये में याद करना है ना, परसेंट में याद करना है। तो देखिए आप 950 रुपये में बेचने से 5% की हानि, मतलब 950 रुपये में बेचा गया है, 5% की हानि मतलब 95% पे। कितने बेस पे परसेंट पे, 950 रुपये में 95% पे। तो आपको यहाँ 105 रुपये में याद करना है, तो 1 रुपये की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ओके, तो 1 रुपये की वैल्यू आएगी आपका, सॉरी यहाँ 1040 था। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 95 बट्टे का 950। ठीक है, तो 95 से आप 950 घटाएंगे तो आपको जाएगा 1/10 बार, क्योंकि इधर रुपये है तो इधर परसेंट है, तो 1 रुपये बराबर 1/10%। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ज्ञात किया टैप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितना
प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो 1,040 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1% वैल्यू जब आपका 1/10 है, कितना है आपका 1/10, 1,040 ज्ञात करना है, तो 1,040 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 10 से आप काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, भाग से क्या आएगा आपको 104% वैल्यू आएगी। क्या आएगी आपका 104% आएगी, ठीक है। अब 104% का मतलब कितना है आपका, इसमें प्रॉफिट है, क्या है आपका प्रॉफिट कितना है आपका, 100 से घटाया है 104 में से 100, तो मतलब 4% का आपका प्रॉफिट है। और 4% ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इजियर राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उससे 35 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो एक वस्तु को पहले 20% के लाभ पर बेचा गया, 20% के लाभ पर मतलब 120% बेचा गया, ठीक है। यदि वस्तु को 25% पे बेचा जाता, अगर 120% पे ना बेचकर 125% बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। कितने रुपये अधिक मिलते हैं, 35 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। पहले बेचा बेचा जा रहा था 120% वस्तु बेची जा रही थी, अब बेची जा रही है 125 रुपये, 25% और कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, 35 रुपये। तो 120 से 125 हुआ मतलब कितना बड़ा आपका परसेंट बड़ा, आपका 5% का प्रॉफिट, और रुपये में कितना अधिक मिल रहा है आपका 35 रुपये। तो 1% पर कितना रुपये अधिक मिलेगा आपका, 1% में मिलेगा आपका 7 रुपये अधिक, कितना मिलेगा आपका 7 रुपये अधिक मिलेगा, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब आपका लागत मूल्य मतलब 100%, ठीक है। जब 1% वैल्यू आपकी 7 रुपये है, 100 ज्ञात करना है तो 7 × 100 मतलब 700 रुपये, ठीक है। और 700 रुपये किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको 45,000 रुपये में बेचने से 10% की हानि, 10% की हानि मतलब वस्तु बेची जा रही, भूखंड बेचा जा रहा है आपका 90% पे, और कितने रुपये में आपका 45,000 रुपये में, कितने रुपये में 45,000 रुपये में, ठीक है। क्योंकि 45,000 में बेचनी 10% की हानि मतलब 90% बेची जा रही है, और 45,000 रुपये में, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या आई आपका 45,000 बट्टेगा 90, ठीक है। तो आप 90 एक जीरो से आपको एक जीरो गया, अब 4500 लगा रहे 9 का भाग
₹240 में एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ₹240 में बेचने से 10% की हानि, मतलब 90% बेचा गया है। कितने परसेंट बेचा गया? 10% की हानि, मतलब 90% बेचा गया है। और कितने रुपए में? आपको ₹240 में। कितने रुपए में? ₹240 में। तो जब 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 240 बट्टे का 90। ओके, अब 30 से काटेंगे तो आपका 8 बट्टे का हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा आपका? 8 बट्टे का 3, मतलब 1% की वैल्यू 8 बट्टे का 3। ओके, 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाना है, मतलब 120% आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपका 8 बट्टे का 3 है। 120 ज्ञात करना है तो 120 हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में, और 3 से 120 काटेंगे तो आपका 40 बार, और 8 इंटू 40 करेंगे मतलब 320 रुपये। कितना हो जाएगा आपका? 320 रुपये। और 320 रुपये आपका ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ए अकेले किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को कर सकता है 21 दिनों में। ठीक है, तो 8 और 21 का एलसीएम 8 और 21 का एलसीएम हो जाएगा आपका 168। कितना हो जाएगा आपको? 168। ठीक है, तो 8 दिन में 168 काम, तो एक दिन में 21 काम, तो 21 दिन में 168 काम, तो एक दिन में 8 काम। ठीक है, वे दोनों एक साथ 3 दिन तक काम करते थे। एक साथ एक दिन में जब 29 करेंगे दोनों मिलकर तो 3 दिन काम करते हैं, तो 3 दिन में काम कितना करेंगे आपका? 7 2 8 87 काम करेंगे। अब 168 में से आपको 87 काम हो जाएगा तो ठीक है, अब कितना बचेगा आपका? तो कितना कार्य पूरा हुआ? ठीक है, अब 81 हुआ, किस में से हुआ? 168 में से। ठीक है, इतना 168 में से आपका 81 हुआ। ठीक है, तो आप काटेंगे, ठीक 3 से काटें तो आपको 27 हो जाएगा, और 3 से काटें 3 पे नहीं होता है आपको 15 से लगी 1 और 6, 27 बट्टे का 6 56, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। जब 13 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है, अगर 13 संख्याओं का औसत जब 42 है तो 13 संख्याओं का योग कितना होगा? आपको 13 इंटू कर दें 42। ठीक है, 13 संख्या का जब औसत 42 दिया गया है तो योग क्या होगा? आपको 13 इंटू 42, तो 13 चौक होता है, 13 दूनी होता है 26, 2 और 52 और 54, मतलब 546। ठीक है, और एक संख्या को और शामिल कर लिया जाए तो औसत 40 हो जाता है। ठीक है, अगर 13 संख्या से अगर एक संख्या और शामिल हो जाए तो संख्या कितनी हो जाएगा? 14, और औसत कितना है आपका? 44। तो 14 इंटू 44 क्या होगा? वो योग फल होगा। ठीक है, तो 14 चौका 56, 5 और 56 और 5 61। अब क्या करना है? और तो संख्या क्या है? ठीक है, तो संख्या क्या है? ओके, अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। अब देखिए इन दोनों सबको जोड़ना है, तो 546 प्लस 616 बट्टे में तो संख्या कितनी है आपको? टोटल 30 13 तो ये थी, और ये 14, मतलब 27 संख्या। ठीक है, ये आपका हो जाए यार। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन? ए और बी मिलकर, अगर ए और बी मिल जाएंगे तो काम आपका 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 9 दिनों में कर सकता है। ठीक है, जो ए है अकेला आपका 9 दिनों में कर सकता है।
तो आपको 6 और 9 का एलसीएम मतलब 18 लीटर आपकी टोटल काम है, ठीक है। अगर 6 दिन में 18 काम हो रहा है तो एक दिन में काम कितना होगा आपका, 6 से आने में भागा 18 मतलब 3 काम। अगर 9 दिन में 18 काम तो एक दिन में आपका 2 काम, ठीक है। तो देखिए आपका ए और बी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, आपका 3 काम कर रहे हैं, उसमें से ए अकेला 2 काम कर रहा है, तो ए की जगह आप 2 रख दें प्लस बी बराबर 3। तो बी बराबर कितना आएगा आपका 2, इधर प्लस में तो या किस में माइनस में, तो ए घटेगा, मतलब बी एक दिन में 1 काम करेगा और बी को काम करना है, ठीक है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 18 काम को जब एक दिन में 1 काम करा तो 18 काम के दिन लगेगा 18 दिन, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एक नल किसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा नल इसे 45 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। सॉरी हाँ, 2 नल खाली करने का काम हो रहा है, तो ए आपका 30 मिनट में कर सकता है, बी कर सकता है आपको 45 मिनट में। तो 30 और 45 का एलसीएम 90। ओके, अगर 30 मिनट में 30 लीटर हो रहा था 1 मिनट में 3 लीटर, अगर 45 मिनट में 90 लीटर हो रहा था 1 मिनट में 2 लीटर खाली होगा। तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 1 मिनट में दोनों कितना करेंगे, खाली 5 लीटर कर देंगे। करना कितना है, 90 में लगाना है आपको 5 से भाग, मतलब आपका 18 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी, ठीक है। 15% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। 15% के लाभ पर मतलब 115% बेचता है, कितने बेचता है 115% है। अगर इसे 6 रुपये अधिक में बेचा होता, अगर इसे 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ होता। 18% का लाभ मतलब 118% बेचा होता, ठीक है। तो अगर पहले बेचा था 115 पे, अगर 6 रुपये और बढ़ा देंगे तो 118% बेचा जाता है, ठीक है। तो 115 से 118 हुआ, कितने परसेंट बढ़ा आपका 3%, और रुपये में कितना हो रहा है 6 रुपये अधिक हो रहा है, ठीक है। तो 3% में आपको 6 रुपये अधिक हो रहा है, तो 1% में कितना रुपये होगा 2 रुपये अधिक होगा, क्यों 30 लगाने भाग, ठीक है। जब 1% में आपका 2 रुपये अधिक होगा, 100% ज्ञात करना है तो 2 × 100 बराबर 200 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक टैंक में 2 पाइप ए और बी, ए इसे 20 मिनट में भर सकता है, बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। देखिए ए है वो 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। 20 और 30 का एलसीएम 60 मतलब 60 लीटर अभी टंकी की क्षमता। अगर 20 मिनट में 60 भरा जाएगा तो 1 मिनट भरा जाएगा आपका 3। अगर 30 मिनट में भरा जाएगा 60 तो 1 मिनट भरा जाएगा आपका 2, ठीक है। ए और बी को बारी बारी से एक मिनट के लिए खोला रखा गया, ठीक है। अगर 1 मिनट के लिए हम ए को खोला रखेंगे तो 1 मिनट में 3 भरेगा, और 1 मिनट के लिए अगर बी को खोलें तो 1 मिनट में 2 खाली करेगा। तो 2 मिनट की वैल्यू क्या है आपकी, 3 भरा सा, अगर 3 में से 2 निकाल लें तो 2 मिनट की वैल्यू आएगा आपका 1 लीटर, मतलब 2 मिनट में आपका 1 लीटर भरा जाएगा। तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी, भरना कितना है आपका 60। 2 मिनट में 60 भरा जाएगा तो 2 60 हम क्या करना, 60 भरना है तो आपको 2 60 कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई तो क्या होगा 2 मिनट था, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 120 मिनट बराबर और 60 लीटर, ठीक है। ये टाइम कितना लगेगा आपका 120 मिनट, ओके। एक टंकी 2 पाइप, ठीक है। एक टंकी को 2 पाइप क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। तो 2 पाइप हैं, यदि खाली टंकी होने पर दोनों पाइप खोल दिए गए तो देखिए 2 पाइप हैं, एक हमारा 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा भर सकता है 30 मिनट में। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 मतलब 60 लीटर टंकी की क्षमता। अगर 20 मिनट में 60 भरा जा रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 20 से लगाने में भाग मतलब 3 लीटर भरा जाएगा, ठीक है। अगर 30 मिनट में 60 लीटर तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा आपको 30 से लगाने में भाग 60 मतलब 2 लीटर, ठीक है। कुछ समय बाद पहले पाइप को रोक दिया गया और टैंक को 18 मिनट में भर दिया गया। देखो पहले पाइप कुछ समय बाद पहले पाइप को रोक दिया, पहला पाइप ए है, अगर ए को रोक देंगे तो काम कौन करेगा, बी काम करेगा, और टैंक 18 मिनट में भर गया तो अब बी को 18 मिनट तक चलाएगा। 18 मिनट तक बी कितना भरेगा आपको 36 भरेगा, और 60 में से अगर 36 भर जाएगा तो बचेगा कितना आपका 24 बचेगा, ठीक है। और पहले पाइप को बंद कर दिया गया तो पहले पाइप 1 मिनट में कितना भरेगा वो 3, तो इनसे 3 से लगा रहे हैं भाग, ठीक है। और कितना आएगा आपका राइट 8 मिनट बाद, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 2 पाइप पी और क्यू एक हौज को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। देखिए पी है आपका वो 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप है आपका क्यू वो 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। 12 और 15 मतलब एलसीएम 60 मतलब 60 लीटर आपकी टंकी की क्षमता। अगर 12 मिनट में 60 भरा जा रहा है तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा आपका 5 भरा जाएगा। अगर 15 मिनट में 60 भरा जा रहा है तो आपका 1 मिनट में कितना भरा जाएगा आपका 4 भरा जाएगा, क्योंकि 15 से भाग लगा दें, ठीक है। और अगर ओके दोनों पाइप एक साथ खोला जाते हैं लेकिन 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। अगर देखिए दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो आपका 5 ये भरेगा 4 ये भरेगा, दोनों भरेंगे आपका 9
और 3 मिनट बाद पी को बंद कर दें, मतलब 3 मिनट तक दोनों साथ चलेंगे। जब 1 मिनट 9 भर रहे हैं तो 3 मिनट में कितना भरेंगे, आपको 27 भरेंगे, ठीक है। अगर 60 में 27 भर जाए तो बचेगा कितना, आपको 33, ठीक है। और किसको बंद करने की बात करें, पी को। अगर पी को बंद करेंगे काम कौन करेगा, क्यू। तो क्यू 1 मिनट में कितना भरा है आपको 4, तो इस लगा रहे हैं भाग, ठीक है। 8 सही 1/4 मिनट। ओके, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है और उसे पहली कुर्सी पर 25% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर उसे 25% की हानि होती है। उसकी कुल हानि कितनी है, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ओके, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको मानना x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे होता है आपका 100, ठीक है। x का मतलब आपका प्रॉफिट, y का मतलब हानि, x का मतलब प्रॉफिट, y का मतलब हानि, ठीक है। तो आपका 25% का तो प्रॉफिट है और 25% का हानि, मतलब -25, ठीक है, क्यों y हानि हमेशा माइनस लिखी जाएगी, ठीक है। और प्लस 25 इंटू -25 बट्टे आपका होगा 100। ओके, तो आपको देखिए +25 और -25, वो क्या हो जाएगा, वो -625 बट्टे हो जाएगा 100, लगा देंगे काट देंगे तो आगे क्या माइनस का 6.25, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, माइनस का 6.25। ओके, माइनस का मतलब हानि है, ठीक है। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 रुपये में 1 रुपये में एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन क्या है, ठीक है। तो आपको देखिए दर दिया गया है, टाइम भी दिया गया है और एसआई भी दिया गया है। आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो आपका ये सबका रिलेटेड क्या होता है, आपका एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी होता है, आपका बट्टे का 100। ओके, आपका 800 रुपये एसआई दिया गया है, आपका 800 रुपये दिया गया है। मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन को छेड़ना। दर दिया है आपका 16% इंटू टी दिया गया है आपका 2 वर्ष का, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, अब 5 16 से काटें तो ये आपको जाएगा 50 बार, ठीक है। अब देखिए 2 से 100 काटें 50 बार, तो 50 बट्टे का 1 बराबर पी बट्टे का 50 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पी बराबर कितना आएगा आपको 2500 रुपये, और ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। देखिए जो व्यक्ति है उसे वस्तु 20% की हानि पर बेची, 20% की हानि पर मतलब 80% बेची। अगर जो उसका सेलिंग प्राइस है अगर 200 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो उसे 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ मतलब 105% आप पे वस्तु बेची जाती है, ठीक है। अब 80 से आपका 105 हो रहा है, परसेंट में कितना बढ़ रहा है आपका 25% बढ़ रहा है, रुपये में कितना अधिक हो रहा है 200 रुपये में, मतलब 25% में आपको 200 रुपये अधिक हो रहा था। 1% में कितना रुपये अधिक होगा, 25 से लगा रहे हैं भाग 200, मतलब 8 रुपये आएगा, ठीक है। जब 1% वैल्यू आपका 8 रुपये आएगा वस्तु का लागत मतलब तो 100%, तो 1% की वैल्यू जब 8 है तो 100 ज्ञात करना है, तो 8 इंटू 100 मतलब 800 रुपये, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उससे 452 में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं करना है, उसमें क्या देखिए ऐसे मान लीजिए जैसे किसी वस्तु को x रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे y रुपये में बेचने से हानि होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ इसको x मान लीजिए, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप y। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है आपको x प्लस वाई और डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो आपको 524 प्लस 452 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आप ऐड करेंगे और 6 7 और 9, ठीक है। अब 2 से लगा रहे हैं भाग, तो कितना आएगा आपका 438 रुपये, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। एक विक्रेता 15% हानि पर एक वस्तु बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको याद करना है, वस्तु 15% हानि पर, 15% की हानि पर मतलब 85% बेची जाती है। अगर इसका जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस अगर 200 रुपये बढ़ा दिया जाएगा तो आपका क्या होगा, आपको 5% का प्रॉफिट मतलब 105% आपको मिलेगा, ठीक है। ओके,
तो 85 से 105% में कितना बढ़ा आपका, 20% में आपको बढ़ रहा है 200 रुपये, ठीक है। तो 1% रुपये कितना मिलेगा, आप 20 लगा रहे हैं भाग 200 में, तो 10 रुपये, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपको 10 है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है मतलब 100%, तो 1% की वैल्यू जब 10 रुपये है तो 100 ज्ञात करना है, 10 × 100 मतलब 1000 रुपये आंसर है, ठीक है। ओके। यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेची जाती है तो 106 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए 4% की हानि की अपेक्षा मतलब 96% पे ना बेचकर 4% के लाभ पर मतलब 104% बेचा जाता है तो कितने रुपये अधिक मिलते हैं, 106 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। 196 से 104 हुआ, परसेंट में कितना बड़ा आपका 8%, में कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं आपका 106 रुपये। तो 1% में कितना रुपये अधिक मिलेगा, 106 बट्टे हो जाएगा आपका 8। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% आपको ज्ञात करना है। जब 1% की वैल्यू आपका 106 बट्टे का 8 है इंटू आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 निकालें तो आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए 106 बट्टे का 2 से आप 106 काटे 53 बार, और 53 इंटू 25 करेंगे आप, ठीक है। तो 25 होता है आपको 75, 80 लगी 7 और 125 और 7 132, 1325 रुपये, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। 4000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए साधारण ब्याज का जो आपका ट्रिक होता है वो क्या होता है, आपको P/R/T होता है फॉर्मूला, ठीक है। बट्टे में आता है आपका 100। तो देखिए आपको क्या अगर ब्याज तो ज्ञात करना है तो SI बराबर तो आपको निकालना है। P का मतलब होता है मूलधन, मतलब 4000 रुपये आपको राशि मूलधन है। R आपका कितना है 12%, और T आपको दिया है 18%, कितना दिया है 18 माह। अगर वर्ष में कन्वर्ट करें तो आपको बट्टे में कितना आएगा 12 आएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, आपको 18 महीने बट्टे में लिखेंगे 12 महीने, ठीक है। वर्ष में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए। अब देखिए 6 से काटने 3 बट्टे का 2 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3 बट्टे का 2 वर्ष, तो 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो आपको 2 जीरो गया, ओके, 2 से जीएगा 6 बार, और 40 इंटू 6 240, 240 इंटू 3 720 रुपये, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपको राशि मूलधन क्या दिया गया है, आपका 3000 रुपये दिया गया है, और दिया गया है 12%, और साधारण ब्याज कितना है, कितना 1080 रुपये ब्याज कितने सालों में मिलेगा, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है। तो आपका ऐसा ही बराबर क्या होता है आपका P/R/T होता है आपका, ठीक है। बट्टे में होता है आपका 100। तो ऐसा ही कितना दिया गया है 1080 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो ऐसा ही जगह आप 1080 लिखेंगे बराबर मूलधन कितना है आपका 3000 रुपये इंटू R कितना है आपको 12% इंटू T। T को आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। टाइम तो निकालना है। अब देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, अगर अब क्या रहेगा आपको 30, और 30 से आप इसे काट देंगे तो जाएगा आपको 36। अब 36 बराबर क्या होगा आपको 12 इंटू T मतलब 12T। अगर T बराबर निकालें तो 12 का लग जाएगा भाग 36 में, मतलब 3 वर्ष, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक काम को 20 दिनों में करता है, B 24 दिनों में, C 15 दिनों में। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो हम आपको बताएं कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है 20 और 24 और 15, 20 24 15 का लेंगे आप एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 120, मतलब 120 आपका काम। अगर 20 दिनों में 120 काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा 20 से लगा रहे हैं भाग, ठीक है। तो आपका एक दिन का काम निकलेगा 6 काम निकलेगा, कितना काम निकलेगा 6 काम निकलेगा। अगर 24 दिन में 120 काम तो एक दिन काम कितना निकलेगा आपको 5 निकलेगा। अगर 15 दिन में 120 काम तो एक दिन काम कितना निकलेगा आपका 8 निकलेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है ABC कितना काम करेंगे, तो देखिए 6 और 5 और 8, 11 और 5, 11 और 8 19, एक दिन में तीनों 19 काम करेंगे, ठीक है। तो काम कितना करना है आपका 120 बट्टे का लगा रहे हैं 19, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप भाग दे सकते हैं, ओके, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 2 पाइप A तथा B एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और तथा 40 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 पाइप हैं, आपका A है वो आपका 30 मिनट में, दूसरा पाइप B है वो 40 मिनट में भर सकता है, ठीक है। 30 और 40 मिनट में भर सकते हो, 30 और 40 लेंगे एलसीएम मतलब 120, 120 आपका लीटर, 120 लीटर आपकी टंकी है, ठीक है। अगर 30 मिनट में 120 लीटर भरा जा रहा है तो 1 मिनट में कितना भर जाएगा आपका 4 लीटर भरा जाएगा। अगर 40 मिनट में 120 लीटर तो 1 मिनट में 3 लीटर भरा जाएगा, ठीक है। दोनों पाइप एक साथ चालू किए जाते हैं तब
बी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे टंकी 10 मिनट में भर जाए। देखो अगर बी को बंद करेंगे तो काम कौन करेगा, आपका ए, ठीक है, और कितने मिनट में टंकी भरने की बात करेगा, 10 मिनट में। तो आप 10 मिनट तक ए को चलाएंगे तो 10 मिनट में कितना भरेगा आपका 40, 120 में से 40 भरेगा तो बचेगा कितना आपका 80, ठीक है। अब क्या बी को बंद किया तो 3 से लगा रहे हैं भाग, ओके, तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर।